नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और स्वागत है आपका सियासत नगरी में। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। जहां महागठबंधन में अब भी सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है, वहीं एनडीए ने सभी सहयोगी दलों के बीच सहमति बना ली है। इस बार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यानी कि यूनाइटेड यानी जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें, जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6 सीटें दी गई हैं। शुरुआत में एलजेपी को सिर्फ 22 सीटें देने पर विचार हो रहा था, लेकिन चिराग पासवान के सख्त रुख और उनके संगठनात्मक प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने उनकी पार्टी को 29 सीटें देने पर सहमति जताई। इस फैसले के बाद एनडीए में चिराग पासवान की स्थिति और मजबूत हो गई है। भाजपा के बिहार चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को एक्स पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी सहयोगी दलों के बीच सीटों का बंटवारा सौहार्दपूर्ण माहौल में पूरा हो गया है। सभी दल इस निर्णय का स्वागत करते हैं और अगले 1-2 दिनों में प्रत्याशियों की सूची जारी की जाएगी। इस बीच जदयू की ओर से पहले सबसे ज्यादा सीटों पर दावा किया जा रहा था। पार्टी चाहती थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसे भाजपा से अधिक सीटें मिले, लेकिन भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया कि एनडीए में सभी दलों को साथ लेकर चलना जरूरी है। इसी कारण चिराग पासवान की पार्टी को अधिक सीटें देने का फैसला हुआ। भाजपा नेताओं ने जदयू को यह समझाने में सफलता पाई कि लोजपा को उचित हिस्सेदारी देना राजग के व्यापक समीकरण के लिए जरूरी है। इसके साथ यह तय कर दिया गया कि हर विधानसभा सीट पर एनडीए का केवल एक ही उम्मीदवार मैदान में उतरेगा, ताकि वोटों का बंटवारा न हो। रविवार को दिल्ली में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई, जिसमें पार्टी ने अपने अधिकतर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। सीट बंटवारे के समझौते के साथ एनडीए ने चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई राजनीतिक लापरवाही, भ्रष्टाचार या जनहित से जुड़ी समस्या है तो अब चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। सियासत नगरी आपकी आवाज को मंच देगा और जवाबदेही तय करेगा, क्योंकि अब हर सवाल होगा सीधा सत्ता से।